आज मैं आप लोगों को एक नए तरीके से प्रोनाउन पढ़ाने चल रहा हूँ। देखो, प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? सर्वनाम। जैसे सर्वनाम की डिफिनेशन बहुत बड़ी सी होती है ना, मैंने उसको काट के एक छोटे से तरीके से लिख दिया है। जैसे अब बताओ, प्रोनाउन की डिफिनेशन क्या होती है? रिप्लेस ए नाउन, यानी कि हमको जो संज्ञा होती है उसके स्थान पे हमें क्या रख देना है? सर्वनाम को रिप्लेस कर देना है। इसकी डिफिनेशन इसलिए इतनी छोटी हो गई। इसकी डिफिनेशन क्या कहलाएगी? रिप्लेस ए नाउन। हमें नाउन के स्थान पे रिप्लेस करके क्या रखना है? आई वी यू ए ई सी इट, इतने शब्दों को, इतने सब्जेक्टों को हमें रखना है। एग्जाम्पल में जैसे दिया गया है, आई नो निखिल, यानी कि मैं निखिल को जानता हूँ। निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। क्या अच्छा, ये बताइए, मैं दो दो बार किसी का नाम ले रहा हूँ, ये सेंटेंस में बार बार आ रहा है, अच्छा लग रहा है आपको? तो हमें क्या करना है? इस वाले निखिल को रिप्लेस कर देना है ना। निखिल एक नाम है, तो नाम किस में जाता है? नाउन में ना। नेमिंग वर्ड इज द नाउन, यही होता है। तो देखो, आई नो निखिल, यानी कि ये पूरा पूरा यही हो जाएगा, आई नो निखिल। अब इसके स्थान पे हमें क्या कर देना है? रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ क्या लिखना है? आई नो निखिल। अब इसके आगे क्या कर देना है बेटा? ये दोबारा निखिल आया, यहाँ पे क्या करते हैं? ये नाम है, और नाम कौन सा है? मेल वाला है, तो मेल के स्थान पे हमें क्या रखना है? ही। यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? ही। अब क्या हो जाएगा? ही इज माई। अब सही हो, ये सही है कि ये वाला? तो आई नो निखिल, निखिल इज माई बेस्ट फ्रेंड सही है कि आई नो निखिल ही इज माई बेस्ट फ्रेंड? गुड। अब इसको पहचान के लिए, हाउ टू आइडेंटिफाई टू प्रोनाउन इन एनी सेंटेंस, हम किसी भी वाक्य में प्रोनाउन को कैसे पहचाने? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम की पहचान के लिए हमें क्या करना? पहले में दिया गया है बेटा, और पास आके दिखाओ। पहले में दिया गया है व्हाट, क्या दिया गया है? व्हाट। ये नॉन लिविंग के लिए है, नॉन लिविंग जिसमें जान ना हो, जो निर्जीव हो ना। इससे हम पता लगा सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। किस किस चीजों का पता लगा सकते हैं? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। और दूसरे नंबर पे हमारा क्या है? हु मीन्स कौन ना। और ये किसके लिए है? पर्सन के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए। किसके पर्सन के लिए? फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक। और इससे क्या पता लगा सकते हैं? सब्जेक्ट। ओके बेटा, आगे तीसरे नंबर पे क्या है हमारा? whom ओनली पर्सन, ये सेकेंड पर्सन के लिए। किससे? सेकेंड पर्सन के लिए। इससे क्या पता लगाना है हमें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब देखो, एग्जाम्पल में दिया गया बेटा, फर्स्ट रवि हैज ईटेन समथिंग। ये कह रहा है कि रवि ने कुछ खाया या खा चुका है। तो व्हाट हैज रवि ईटन, देखो मैंने व्हाट का यूज किया। किसका यूज किया? व्हाट का यूज किया। किसके लिए? प्रोनाउन को जानने के लिए ना। अब देखो, व्हाट हैज रवि ईटन, यानी कि रवि ने क्या खाया, क्या खा चुका है। अब देखो, आंसर में आएगा बेटा समथिंग। क्या आएगा? समथिंग। समथिंग क्या है? हमारा ये ऑब्जेक्ट है। हम व्हाट लगा के किसी भी सेंटेंस में व्हाट लगा के किसका पता लगा सकते हैं? ऑब्जेक्ट का। किससे क्या पता लगा सकते हैं? ऑब्जेक्ट का। और दूसरा हमारा दिया गया है आई नो निखिल, यानी कि मैं निखिल को जानता हूँ। अब देखो, हुम का यूज करेंगे। दूसरे नंबर पे क्या है हमारा? हु। क्या है? हु। तो हु नोन्स निखिल, निखिल को कौन जानता है? यही है। तो सीधा सीधा कह रहा है क्या लगाना है हमें? हु लगाए तो कौन का पता लगाए? तो ये कह रहा आई नो निखिल, कौन? मैं जानता हूँ निखिल को। कौन? मैं। तो आई हो गया क्या? एक सब्जेक्ट। ये कौन सा पर्सन कहलाएगा हमारा? फर्स्ट पर्सन ना। हु को हम किससे दर्शाएंगे? फर्स्ट पर्सन में। और सेकेंड पर्सन के लिए हमें क्या लगाना है बेटा? whom। क्या लगाना है? whom भैया। whom did they notice, वे किसको ध्यान दिए? किसको ध्यान दिए थे? मुझे। they noticed me, यानी कि वे मुझे ध्यान दिए। वो कह रहा whom did they notice ना, उन्होंने किसको ध्यान दिया? मुझे। तो मी बन गया ऑब्जेक्ट। और एक कौन सा पर्सन कहलाएगा हमारा? सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन कहलाएगा बेटा? सेकेंड पर्सन। अब हुम लगा के किसका पता लगा सकते हैं? सेकेंड पर्सन का। और हु लगा के कौन से पर्सन का? फर्स्ट पर्सन का। और व्हाट लगा के नॉन लिविंग थिंग्स का पता लगा सकते हैं। ठीक, कोई दिक्कत?